नमस्कार, हला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आज एक बड़ी रैली हुई, बल्कि आज कई बड़ी रैलियां हुई, लेकिन एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मैं नसीब वाला हूं तो क्या नसीब वाला होना बुरा है, और अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप नसीब वाले के साथ आए। यह उनका कुछ ना कुछ इरादा था। लेकिन क्या सरकार नसीब पर चलती है? दिल्ली का किस्मत वाला कौन होगा? आप हमारे दर्शक हमें एसएमएस करें, हमें आपके एसएमएस का इंतजार है, क्योंकि इसी से निर्धारित होगा कि कौन होगा दिल्ली का किस्मत वाला। लेकिन दिल्ली में आज चुनावी रैलियों का रविवार है। पूरे दिन करीब 70 रैलियां और सभाएं आज दिल्ली में हुई, और एक से बढ़कर एक वादे और हमले हुए। आज हम उन्हीं वादों और दावों पर सवाल उठा रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने कह दिया कि वो विरोधी जो कहते हैं कि वो किस्मत वाले हैं, तो फिर दिल्ली को किस्मत वाले के साथ जाना चाहिए, ना कि बिना किस्मत वालों के साथ। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 15 फरवरी को वो शपथ लेने वाले हैं, जबकि सोनिया गांधी ने दोनों पर हमला किया। सबसे पहले आप देखिए तीनों के बयान। आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है, तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? लंबी चौड़ी बातें, खोखले वादे करने जैसे काम भाजपा और आम आदमी पार्टी की कर सकती है। जिनको हमने समर्थन दिया वे 1.5 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। एक में तो प्रचारक है जो सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं, और दूसरे में सिर्फ धरनेबाज है जो धरने ही देते रहते हैं। तो दोस्तों, पूरी दिल्ली के अंदर जबरदस्त माहौल है, और पूरी दिल्ली ने तय कर लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, और पूरे बहुमत के साथ बनानी है। दोस्तों, पिछले साल 14 फरवरी को इस्तीफा दिया था। पूरे 1 साल के बाद 15 फरवरी को आप सब लोगों का शपथ ग्रहण समारोह है। दोस्तों, आप सब लोगों को शपथ लेनी है। सुना आपने, किस्मत वाला। पीएम मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया पेट्रोल और डीजल के दामों में आई कमी की वजह से। अब आपको दिखा दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने पर पीएम मोदी और केजरीवाल की अपनी अपनी दलील। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। बीजेपी वाले कहते घूम रहे हैं पेट्रोल सस्ता कर दिया, पेट्रोल सस्ता कर दिया। कोई सस्ता नहीं हुआ पेट्रोल, ये समझ के जाना आज आप। हमारे देश में पेट्रोल कैसे बनता है? बाहर के मुल्कों से कच्चा तेल मंगाते हैं, हमारे देश में तेल की सफाई होती है, उससे पेट्रोल बनता है। पिछले 6 महीने के अंदर कच्चे तेल के भाव आधे से भी कम हो गए। पहले $115 का था कच्चा तेल जून के महीने में, आज $45 पे आ हुआ कच्चा तेल। आधे से भी कम हो गया कच्चा तेल। अगर कच्चे तेल के दाम आधे से भी कम हो गए, तो पेट्रोल के दाम भी आधे से भी कम होने चाहिए थे। पेट्रोल और कच्चे तेल के दाम को एक साथ तुलना कर रहे हैं। इस वक्त सीधे चलते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान हैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के बड़े नेता, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं प्रधानमंत्री के इस बयान से। और एक ट्वीट आया है, और ट्वीट यह आया है, एहतशाम साहब का आया है कि अब क्या नेताओं को उनकी किस्मत के आधार पर चुना जाए? देखिए, यहां पे मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहूंगा। बहुत से लोगों को भाग्य शब्द के बारे में
थोड़ा अवधारणात्मक त्रुटि है, यानी एक कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन होता है। आपको पता है कि मैं शायद कुछ लोगों को पता होगा भाग्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक्चुअली में जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को कहते हैं भाजक और डिनोमिनेटर को कहते हैं भाज्य। इसका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो होता है भाग्य। इसलिए भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की अवधारणा माना गया आपके अच्छे और बुरे पुण्यों का जो नेट रिजल्टेंट होता है वो भाग्य होता है। जो कर्म हमने किए हैं उन कर्मों का जो नेट रिजल्टेंट है दैट इज भाग्य। और राष्ट्र का भी भाग्य होता है, व्यक्ति का भी भाग्य होता है, संस्था का भी भाग्य होता है। और संयोग जिसे हम कहते हैं वो संयोग ऐसे ही होता है। तो उन्होंने एक जनरल बात कही, अगर हम उस दृष्टि से भी देखें तो यदि आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं अंततः भाग्य आपका साथ देगा, यदि आपने गलत काम किए हैं तो भाग्य साथ नहीं देगा। वो एक दार्शनिक धारणा है। मगर अगर आप किसी भी कारण से दाम कम हो गए और आप उसको मजाक का विषय बनाने का प्रयास तो फिर मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर आप इतनी भाग्य की बात कर रहे हैं तो पिछली बार दिल्ली में आपकी सीटें ज्यादा थी लेकिन सरकार नहीं बनी, तो इसमें क्या भाग्य आपके साथ था या नहीं था? ये फिर भाग्य का जरा डेफिनेशन समझा दें मुझे। देखिए यहां पर तो मैं ये कह रहा हूं, जब अगर आप पुरानी अवधारणा में जाएं तो राजा जो होता था, जैसे हमारे यहां यह व्यवस्था नहीं थी कोई राजा बहुत पावरफुल हो गया तो उसके नाम पे संवत चल जाता था। उसके राज्य में कितनी खुशी है, कितनी शांति है, कितनी प्राकृतिक स्थितियां कितनी अनुकूल है, किसी पे कोई कर्जा है नहीं, इस प्रकार की तमाम चीजें होती थी। यानी वो जो प्रकृति और व्यवस्थाएं भी आपके साथ हैं। जी प्रियंका, मैं डिटेल में नहीं जाता। सुधांशु जी का बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी अपने आप को नसीब वाला बता रहे हैं, आप भाग्य की बात कर रहे हैं। देश की जनता अभी ये पूछ रही है, और जैसे आप राजा से के साथ उनका वर्णन कर रहे हैं, तो देश की जनता, आम जनता और राजा के सामने जो रंग हैं वो सब अपने भाग्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हमने ऐसी कैसी सरकार को हमने चुनकर लाए हैं जिन्होंने काला धन वापसी की बात की, जिन्होंने प्राइस कम करने की बात की, इन्फ्लेशन कम करने की बात की, महिला सुरक्षा की बात कही, पर किसी तरीके से उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं और खुद को अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम नसीब वाले हैं। दूसरा सवाल बस बहुत क्लियर कहूंगी कि आज देश क्या नसीब से ही चलेगा? कोई नीतियां नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हम एक्शन नहीं देख रहे हैं ऑन ग्राउंड में, बस उनके नसीब को लेकर हम कह देंगे उनका नसीब अच्छा है तो शायद देश का नसीब अच्छा। प्रियंका ने 2 सवाल पूछे आपसे, देश क्या नसीब से चलेगा, दूसरा पिछले 9 महीने में देश में आप भाग्य की बात कर रहे हैं, 15 लाख रुपए गायब हैं लोगों के खातों से। महंगाई की अगर बात की जाए तो वो भी नहीं दिखाई दे रही है। यहां पर जरा भाग्य का दृष्टिकोण साफ करें। प्रियंका मैं आ रहा हूं, बताइए सुधांशु जी। देखिए जो प्रियंका जी ने कहा सही बात कही है, देश भाग्य से नहीं चलता क्योंकि भाग्य तो कर्म से बनता है। देखिए एक पार्टी वो थी जिसको 130 साल पुराना इतिहास, 40 साल तक प्रदेशों में स्पष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत की सरकारें, 80 का दशक याद करिए, इंदिरा जी और राजीव गांधी की 2/3 और 3/4 बहुमत की सरकारें, और उसी दौर में देश पंजाब से लेके एलटीटी तक पास में मत जाए, तुरंत अभी अपने पास में तुरंत बता दें, पिछले 7 महीने 9 महीने का बता दें। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। प्रधानमंत्री को चुन कर आए जो अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, मुझे अपनी बात पूरा करने देंगे। जी बताइए बताइए। एक जगह युवराज पैदा होते हैं जिनका जन्म सिद्ध अधिकार था प्रधानमंत्री बनना, और उनके नेतृत्व में पार्टी कहां पहुंचती है कि वो अपनी पार्टी के नेतृत्व करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, पार्टी हिम्मत नहीं कर पाती का अधिकारी। सुधांशु जी मैं आपसे, अरे सरकार में आपसे जवाबदेही आपकी बनती है, किस नसीब की बात कर रहे हैं? देश की जनता अपने नसीब को सोच रही है कि हमारे नसीब को क्या हुआ, 15 लाख जो हमारे खाते में आने थे उसका क्या हुआ? आज प्रधानमंत्री ने पेट्रोल प्राइसेस के बारे में बोला, जिस तरीके से नहीं प्रियंका मैं 1 मिनट रोकूंगा। मैं सुधांशु जी मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, पहला काला धन, दूसरा महंगाई पर कमी, इन दोनों चीजों पर मुझे आपका जवाब नहीं मिला है। जहां पर पेट्रोल प्राइसेस की बात आती है वहां पर आप विदेशों में जो चीजें चल रही हैं उसको अपनी किस्मत से जोड़ देते हैं, लेकिन स्वदेश में जिन चीजों के ऊपर आपका अधिकार क्षेत्र है, जिसके ऊपर आपका नियंत्रण है, वहां पर आप भाग्य की बात छोड़िए, आप किसी चीज की बात नहीं कर रहे। मुझे उसका जवाब चाहिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह बताइए प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या भारत के इतिहास में शायद रीसेंट हिस्ट्री में पहला मौका हो जब किसी प्रधानमंत्री ने एक सामाजिक सरोकार का आंदोलन स्वच्छता अभियान के रूप में अपने हाथ में लिया हो? क्या यह पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद के ऊपर जिस दृढ़ता के साथ डील करना हो,
रोज गोलाबारी हो रही है पाकिस्तान से, जनधन योजना को किसी और नाम से आपके आने से पहले जाना जाता था, जहां पे 24 से 30 काले धन पे एसआईटी गठित करने से लेके ऑस्ट्रेलिया में G20 समिट में काले धन को सर्वसम्मत प्रस्ताव से पारित कराना हो ताकि काला धन भारत में आ सके, या कर्म दिखाई नहीं पड़ रहा। प्राइसेस गिरे हैं देश भर दुनिया भर में, उसका फायदा आम आदमी को नहीं हुआ है। आज 35 रुपए लीटर बिकना चाहिए था, अभी भी 65 रुपए लीटर बिक रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बात प्रियंका जी याद करिए। मैं आप दोनों को एक मिनट रोकूंगा। मेरे साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव जी अभी लाइन पर है, लाइव भी आ रहे हैं, फोन पर है। योगेंद्र जी, किस्मत वाला हूं, नसीब वाला हूं तो नसीब वाले को इलेक्ट करो, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा। आम आदमी पार्टी की पहली टिप्पणी इस पर क्या? कुछ चीजें हैं जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती। वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संयोग से कोई चीज हो गई मेरे प्रधानमंत्री बनने पे, अब उस संयोग को मेरे को वोट दो और जो मैंने वायदे किए थे और जो मैंने नहीं किए उसके बारे में भूल जाओ। मोटे तौर पे ये कह रहे हैं। जनधन में मैंने 0 का अकाउंट आपका खुलवा दिया, उस पे वोट दो, और मैंने जो 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में भेजने का वायदा किया था उसको भूल जाओ। परफॉर्मेंस की बात पूछनी हो तो मेरे बारे में ना करो, परफॉर्मेंस की बात के लिए मैं आपको शिवराज सिंह चौहान याद दिलाऊंगा। जाहिर है इसीलिए क्योंकि मेरे पास खुद दिखाने को कुछ नहीं है। कई चीजें हैं जो इस पद पे बैठ के शोभा नहीं देती, पर मुझे लग रहा है कि जहां दिल्ली का मामला आता है, कुछ हो गया है हमारे प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को कि दिल्ली का मामला आते ही इतनी बौखलाहट है कि जो सामान्य रूप से जो एक बड़े नेता के कद से जिस तरह के संतुलन की उम्मीद की जाती